अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद मोस्ट ऑफ माय यूट्यूब चैनल डियर अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 8। ये भी स्टेटमेंट के ऊपर है। स्टेटमेंट के अंदर इक्वेशन बनाएंगे तो इसको हम ग्रामर से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि वो जल्दी हो जाता है और एक आसान मेथड है, वो आप किसी से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेन जो काम है वो इक्वेशन का, तो वो बनाते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टू साइकिलिस्ट आर 40 किलोमीटर अपार्ट एंड शॉट आउट एट द सेम टाइम। दो साइकिल सवार हैं जो कि फासला तय करते हैं 44 किलोमीटर का। अब 44 किलोमीटर के फासले पर हैं दो साइकिल सवार एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम। जब वो सफर शुरू करते हैं तो दोनों इतने फासले पर होते हैं। इफ दे गो टूवर्ड्स, अगर वो एक दूसरे वन एनदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चले, दे मीट 2 आवर, वो एक दूसरे को 2 घंटे के अंदर ये सफर तय कर लेंगे, आपस में मिल जाएंगे। लेकिन इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो एक ही सिमत में चले, अगर एक दूसरे की तरफ ना चले बल्कि एक ही सिमत में चले, जो फास्टर है वो ओवरटेक करके स्लोवर को तकरीबन 7 घंटे 7.5 घंटे का फर्क डाल देगा। 7.5 घंटे पहले पहुंच जाएगा। असल में हमने उनकी स्पीड मालूम करनी है कि जो पहला साइकिल सवार है फास्टर वाला वो कितनी तेजी से चल रहा है और जो सेकंड वाला है वो कितनी स्लो चल रहा है, वो कितनी स्लो चल रहा है, ये हमने मालूम करना है। तो हमने इन दोनों को नाम रखना है। पहले एक्स और वाई को, स्पीड को वैसे v से डिनोट करते हैं लेकिन हम एक्स वाई का ही नाम देंगे क्योंकि फिर हमें आसानी होती है। तो एक्स वाई के नाम से स्टार्ट करते हैं। स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट, यहाँ पे लेट करना है सबसे पहले। स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट, फास्टर साइकिलिस्ट, उसका नाम हमने रख दिया बेटा एक्स। और स्पीड ऑफ स्लोअर साइकिलिस्ट, मैंने इस वजह से एक्स और वाई नाम रखा है क्योंकि हमें एक्स वाई की कंडीशन पता होता है। वैसे v1 v2 भी रख सकते हैं क्योंकि स्पीड है तो v का नाम भी आप रख सकते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने देखा कि दो साइकिलिस्ट कितने 44 किलोमीटर के फासले पर एक दूसरे को एक ही जगह पर मिलते हैं। अब हम दोनों मिलते हैं ना, दो साइकिलिस्ट हैं तो दोनों के साथ हम क्या लगा देते हैं, 2। अगर दो साइकिलिस्ट हैं जी, एक है हमारे पास x और दूसरा है y, तो दो साइकिलिस्ट हैं तो यहां पर हम कंडीशन बना देंगे जी x प्लस y। दो साइकिलिस्ट हैं x और y, और वो जो मिलते हैं कितने भाई, ये हमने स्टार्ट करना है जी, वो एट द सेम टाइम कितने घंटे में मिलते हैं, यानी कितने फासले पर मिलते हैं एक दूसरे से, 44। तो यहाँ पे 44 किलोमीटर आ जाएगा। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 2x प्लस 2y और इज इक्वल टू 44 किलोमीटर आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 बनानी है तो आगे पढ़ते हैं। इफ अगर दे गो टुवर्ड वन अनदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चले, यानी कि वो तुम इधर से आ रहा मैं इधर से आ रहा हूं, एक दूसरे की तरफ चले, दी मीट 2 आवर, वो 2 घंटे में मिल जाते हैं आपस में। लेकिन पता क्या है आगे, वो कहते हैं अगर दे गो इन द सेम डायरेक्शन फास्टर ओवरटेक। ओवरटेक से मुराद होता है कि उसकी तरफ नहीं दूसरे की तरफ चले जाना, मतलब कि तुम मेरी तरफ ना, तुम भी जा और मैं भी तेरे पीछे आ रहा हूं, सेम डायरेक्शन की तरफ हो जाए। और यहाँ पे वो कह रहा है कि अब स्लो जो जा रहा है उसकी 7.5 घंटे तक पहुंचेगा और फास्टर जो है वो 2 घंटे में पहुंच रहा है। इतनी तेज है। हमने रफ्तार देखनी है भाई, तेरी रफ्तार कितनी थी जो इतनी जल्दी 2 घंटे में पहुंच रहा है, मैं 7.5 घंटे लगा रहा हूं। तो ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कितना टाइम लगा रहे हैं जी, 7.5 घंटे। तो 7.5 को मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हम कहते हैं 7 को 2 से ज़रब करें, 14 और 1 15, 15 और 2 या 7.5, यानी 7.5 घंटे को हम 7.5 भी लिख सकते हैं। अगर मिक्स फ्रैक्शन को तोड़े तो आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 14 आ जाता है और ऊपर ऐड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, 14 और 1 15, यानी 15 ओवर 2 और इसको हम डिवाइड करें तो 7.5। तो 7.5 घंटे भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले 7.5 घंटे को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 15/2
7.5 भी लिख सकते हैं और साढ़े ये भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर उसी तरीके से लिखते हैं जी एक्स एंड वाई, वो मैं उसी तरीके से, लेकिन वो अपोजिट है तो यहाँ पे हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे। भाई एक टाइम कितना लंबाई ये 2 है तो कितने आवर्स लगा रहे हैं यहाँ पे हमें ये भी पता चलना चाहिए। हम बुक से देख लेते हैं तो वो है हमारे पास तक 44, वही फासला है, फासला हमारे पास सेम है तो यहाँ पर 44 ही आएगा फासला आएगा। तो यहाँ पर 2 को उधर मल्टीप्लाई कर ले और 15 को अंदर ले जाए, 15x ये नहीं समझ ले 2 मल्टीप्लाई बोथ साइड, ये 15 को अंदर 15y और ये जो 2 है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 88 आ जाएगा और ये हमारे पास सेकंड कंडीशन बन गई। अब ऊपर नीचे रख के हम सॉल्व कर लेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो पहली कंडीशन है ये है 2 और 15, यहाँ पे 2 और 15 आ गया, यहाँ पर y है 2 है और -15 है और आगे हमारे पास x y ही आएगा। अगर आपने v1 v रखा तो फिर v1 v2 लिख लेना, ऊपर 44 और नीचे 88। नाम रखें उसी तरीके से, इसका नाम a रख लेते हैं, 2 और 15, 2 और -15, इसका नाम x और y अंदर जो क्या स्मॉल लेटर लिखेंगे और बाहर जो है ये कैपिटल लिख दिया x और यहाँ पे 44 और 88। अब हमें चाहिए क्या वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। d1 जो है वो बराबर है x बराबर है d1 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट और y बराबर है d2 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। हर सवाल में सेम पार्ट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आपको ग्रामर रूल सिखा चुका हूँ, आगे तो आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन मैंने सारे का सारे क्वेश्चन करने हैं तो इस वजह से मैं कंप्लीट ही करके दूंगा आपको। अच्छा भाई सबसे पहले इसका a का डिटर्मिनेंट निकाल दें, 3 डिटर्मिनेंट चाहिए d1 d2 और a तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 2 और 15, 2 और -15 और जब इसको इसके साथ जब करना है इसको इसके साथ 2 को -15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पहले इसको करते हैं और माइनस लगा के 2 को 15 के साथ ये आ जाएगा -30 और ये भी आ जाएगा -30 और ये माइनस प्लस -60 जो अब आता है। अब हमने क्या करना है d1 और d2 हम लोग करना है, तो d1 जब मान निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है इस कॉलम के ऊपर जो भी यहाँ पर होगा वो लिख लेना। तो ये पहला जो होता है वो d1 होता है और दूसरा जो होता है वो d2 होता है। d1 करना है तो यहाँ पे हाथ रख लेना और फिंगर पे आपके ये लिखा होगा तो आपने इस तरफ ये लिख लेना है और आगे जो है वो 2 और -15 आ। और जब d2 करना है तो वहां पे क्या होगा d2 पे हाथ रख लेना, यहाँ पे 2 और 15 आ जाएगा और इस तरफ फिंगर पे ये लिखा होगा तो ये लिख देंगे 44 और 88। चले डिटर्मिनेंट उसी तरीके से निकालना है, इसको इसके साथ जरा इसको इसके साथ 44 मल्टीप्लाई -15 दरमियान में माइनस है और 2 और 88 और 40 अब कैलकुलेट से मैं कर लेता हूँ। 44 को मल्टीप्लाई करना है जी -15 के साथ तो ये आता है -66 यानी -660 और 2 को 88 से करेंगे तो ये आता है 176। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये कर लेते हैं हम इनको, तो क्या आता है भाई ये आता है -836। d2 का भी निकालना बेटा, d2 का भी ऐसे ही है, इसको इसके साथ इसको इसका 2 को 88 के साथ करेंगे और माइनस शायद आपको नजर ना आ रहा हो 44 को 15 के साथ करना है, 44 को 15 के साथ, ये मैं 44 को 15 से करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात का नजर नहीं ना थोड़ा सा आ रहा है क्योंकि यहाँ तक ही आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास 176 माइनस 44 को 15 से करेंगे तो कितना होता है, ये हमने अभी किया था 660। तो ये अब हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 176 माइनस 660 माइनस 484। वैल्यू पुट करते हैं भाई, d1 का जो जवाब था वो हमारे पास आया ये -836 और नीचे हम लिखेंगे -60। तो ये कैलकुलेटर की मदद से आपने करना, आपने कौन सा जुबानी करना भाई, ये हम लिखते हैं जी 8 माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए, 836 को डिवाइड करना है 60 के ऊपर, तो जवाब आ रहा है जी
13.93 और ये चूंकि स्पीड है तो इसके साथ किलोमीटर पर आवर लगा लो, ठीक है, इतनी रफ्तार है। तो इसकी -484 और -60, माइनस माइनस तो फिर यहाँ पे जैसे कैंसिल हुए थे यहाँ पे भी कैंसिल हो गए, बस इनको माइनस कर दो और डिवाइड कर दो। 484 डिवाइड आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.066 आ रहा है। 66 ऐसे लिखा हुआ है, मैं 7 लगा देता हूँ राउंड ऑफ करके। 66 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब आपने लिखना है नीचे एक लाइन लिख लेनी है, क्या ये एक्स से मुराद ये था स्पीड ऑफ फास्टर साइक्लिस्ट, तो यहाँ पे मैं जैसे लिख रहा हूँ आप नीचे ये इस तरह भी आंसर लिखते हैं। स्पीड ऑफ फास्टर साइक्लिस्ट जो था, फास्टर साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है, ये एक्स से मुराद है, वो है 13.93 किलोमीटर पर आवर। और स्लोवर कितनी, स्पीड ऑफ स्लोवर जो स्लो चल रहा था उसकी साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी थी, वो काफी जिला इंसान है, 8.07, बल्कि देर आए दुरुस्त आए स्लो आए पहुंच जाए बेहतर है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन बस स्टेटमेंट होती है तो इस वजह से बच्चे कहते हैं कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं होता। इसको अच्छे तरीके से सीख लेना, क्योंकि कोई भी आ सकता है, लेकिन आना इसी एक्सरसाइज से लॉन्ग है। तो कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं। दुआ में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। एक क्वेश्चन और था तो वो करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।